दोस्तों, हम अपनी गाड़ी या मोटर बाइक में पेट्रोल का खास ख्याल रखते हैं कि ये ख़त्म ना हो जाए और हम रास्ते में कहीं रुक ना जाएं। अगर पेट्रोल कहीं ख़त्म भी हो जाता है तो हम किसी नज़दीकी पेट्रोल पंप को ढूंढते हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर आप जहाज़ में 41,000 फीट की बुलंदी पर बादलों के दरमियान में मौजूद हों और आपको पता चले कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया है तो क्या होगा। ऐसा ही एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या एयर कनाडा के साथ पेश आया था। 23 जुलाई 1983 को एयर कनाडा की फ्लाइट 143 ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से ओटावा जाना था। जहाज में 61 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज का कैप्टन एक इंतहाई तजुर्बेकार पायलट था। इसका नाम रॉबर्ट पियर्सन था। जहाज के दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर का नाम मॉरिस क्विंटल था। इस जहाज के टेक ऑफ करने से पहले ही जहाज में एक इशू सामने आया। जहाज का वो कंप्यूटर जो जहाज में फ्यूल कितना है उसको कैलकुलेट करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स ने जहाज में मौजूद फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट किया और मुतमईन होने के बाद इस जहाज को उड़ने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों, ये जहाज मॉन्ट्रियल से उड़ा और कुछ ही देर में बासानी ओटावा पहुंच गया। लेकिन जहाज के पायलट्स और मुसाफिरों को एहसास नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। इस जहाज ने दरअसल ओटावा के एयरपोर्ट पर सिर्फ कुछ देर के लिए ही रुकना था। इस जहाज की असल मंजिल कनाडा का शहर एडमिंटन था, जो कि ओटावा से 2800 किलोमीटर दूर था। यानी ये थोड़ी सी लंबी फ्लाइट होनी थी। जहाज के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन ने ओटावा के एयरपोर्ट पर एक बार फिर से इंजीनियर्स को कहा कि वो जहाज में फ्यूल कितना है उसको चेक कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज के वो कंप्यूटर्स जो फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं वो काम नहीं कर रहे थे। इंजीनियर्स ने एक बार फिर फ्यूल को खुद कैलकुलेट किया। हर चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही थी। जहाज के दोनों पायलट्स ने अंदाज़ा लगाया कि इस जहाज में तकरीबन 45,000 पाउंड फ्यूल मौजूद है, जो कि एडमिंटन जाने के लिए काफ़ी था। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, दरअसल इस जहाज में 45,000 पाउंड्स के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड्स फ्यूल मौजूद था, यानी आधा। अब इन पायलट्स और इंजीनियर्स से ये खतरनाक गलती क्यों और कैसे हो गई कि ये फ्यूल को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सके। दोस्तों, एक्चुअली उन दिनों कनाडा अपने जहाज़ों में फ्यूल को कैलकुलेट करने का तरीका तब्दील कर रहा था। यानी आसान अल्फाज में जहाज़ों में फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम्स में कैलकुलेट किया जाना शुरू हो गया था। ये कैलकुलेशन जहाज के अंदर कंप्यूटर्स खुद ही करते थे, लेकिन इस जहाज के ये कंप्यूटर्स तो खराब थे। अब जहाज के कैप्टन्स और एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स को ये बात याद ही नहीं रही कि इन्होंने फ्यूल को पाउंड्स के बजाय किलोग्राम्स में कैलकुलेट करना है। हम सबको पता है कि 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो बनता है। तो इस जहाज में दरअसल 45,000 पाउंड्स के बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड्स फ्यूल मौजूद था, यानी दरअसल आधा। और इसके बाद ये जहाज ओटावा से एडमिंटन जाने के लिए उड़ा और फिर वही हुआ जो होना ही था। जहाज 41,000 फीट की बुलंदी पर था। तमाम मुसाफिर इंतहाई इत्मीनान से सफ़र कर रहे थे और जहाज बहुत आराम से उड़ रहा था कि अचानक पायलट्स को जहाज के सिस्टम ने एक वार्निंग दी कि जहाज के लेफ्ट साइड में मौजूद फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। अब ये इतना मसला नहीं था, क्योंकि एक फ्यूल टैंक खाली हो भी जाए तो जहाज दूसरे फ्यूल टैंक के साथ उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में दूसरी वार्निंग भी सामने आ गई कि जहाज के दूसरे फ्यूल टैंक में भी फ्यूल नहीं बचा। और फिर कुछ ही देर में जहाज के दोनों इंजन्स काम करना बंद हो गए। यानी अब ये जहाज हवा में एक खिलौने की तरह मौजूद था। जहाज के अंदर लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई, यानी मुकम्मल अंधेरा हो गया और जहाज के ज़्यादातर सिस्टम्स भी बंद हो चुके थे। ये जहाज अब ज़मीन की तरफ 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से गिर रहा था, यानी बहुत जल्दी इस जहाज ने क्रैश हो जाना था। लेकिन इस मौके पर जहाज के दोनों पायलट्स ने पैनिक नहीं किया। इनको पता था कि इनके पास सिर्फ कुछ मिनट्स ही बाकी बचे हैं जिसमें इनको सोचना है, वरना ये वक्त इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त साबित हो सकता है। दोस्तों, पायलट्स के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जहाज को ग्लाइड करते हुए ज़मीन पर उतारा जाए, यानी जहाज ज़मीन पर गिरता जाए और ये इसको ऐसे ही ज़मीन पर उतार लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसके बाद पायलट्स ने सोचा कि क्यों ना जहाज को थोड़ा दूर मौजूद
एक शहर विनीपेग के एयरपोर्ट पर उतार लिया जाए। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि जहाज वहां ग्लाइड करते हुए नहीं पहुंच सकता। इसके बाद इनको एक एयरफोर्स बेस का ख्याल आया जो कभी कैनेडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में होती थी लेकिन अब खाली पड़ी हुई थी। ये एयरफोर्स बेस तकरीबन 19 किलोमीटर दूर थी। जहाज जमीन पर गिरता गिरता वहां तक पहुंच सकता था। दोस्तों, ये सबसे अच्छा आइडिया था, लेकिन पायलट्स को ये नहीं पता था कि इनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। ये एयरफोर्स बेस दरअसल खाली नहीं थी। इस बेस को एक रेस ट्रैक बना दिया गया था और यहाँ लोग आकर कार रेसिंग करते थे, जिनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। जहाज जब इस एयरफोर्स बेस के रनवे के पास पहुंचा तो पायलट्स को ख्याल आया कि रनवे पर तो कई लोग मौजूद हैं। दोस्तों, इन लोगों को भी जहाज के पास आने का काफी देर के बाद एहसास हुआ, क्योंकि जहाज के इंजन्स बंद थे और इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये तमाम लोग फौरन रनवे से भागना शुरू हो गए। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और इस जहाज को फाइनली बगैर फ्यूल के पायलट्स ने 41,000 फीट से जमीन पर इंतहाई महारत से इस एयरफोर्स बेस पर उतार लिया। जहाज में मौजूद एक भी इंसान को कोई चोट तक नहीं आई थी। इस अनोखे वाकये को आज गिम्बली ग्लाइडर के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, हालांकि पायलट्स से फ्यूल को कैलकुलेट करने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन फिर भी जहाज को बगैर फ्यूल के इतनी महारत से जमीन पर उतारने पर दोनों पायलट्स हीरो बन गए। इसके बाद ये जहाज 25 साल तक इस्तेमाल में रहा था और 1 जनवरी 2008 को इसकी आखिरी फ्लाइट में यही दोनों पायलट्स और जहाज के वही क्रू मेंबर्स सवार थे जिन्होंने 25 साल पहले इस जहाज को हिफाजत से उतारा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।